अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूज़, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मलाई बोटी, जो कि बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है। हम आपको बताते चलें कि आज के दिन में शेड्यूल में वीडियो नहीं थी, लेकिन हम किसी जगह पर मेहमान आए हैं दोस्तों के पास, तो सोचा कि खुद ही जो है वो कुछ चटपटा बनाकर खाया जाए। तो आपके साथ भी ऐसा यकीनन होता होगा कि आप दोस्त वगैरह जहाँ पे इकट्ठे हों या कज़न्स वगैरह जो हैं वो सारे इकट्ठे हों, तो सोचा जाता है कि कुछ जो है इंजॉयमेंट की जाए, खुद ही कुछ बना के जो है वो खाया जाए। तो एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताते चलें कि हमारे पास जो है वो वीडियो शूट करने के लिए कैमरे के साथ साथ स्टैंड जो है वो भी नहीं था। मोबाइल पर ही हमने जो है आज की वीडियो को शूट किया है और हाथ के साथ ही हमने इसे शूट किया है। तो वीडियो थोड़ी सी शेकी होगी, थोड़ी सी उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आज की जो रेसिपी है जो वीडियो की हमने इसलिए आपके साथ शेयर की है कि यही रेसिपी हम खुद भी बनाकर खाते हैं, तो यही आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो यहाँ पे हमने रखा है 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून के बराबर यहाँ पे लहसुन का पाउडर, आप भी जो है किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। 2 टेबलस्पून अदरक पाउडर है साथ में। यहाँ पे तिक्का मसाला है, एक पूरी जो है वो हमने पैक ली है तिक्का मसाला की। 6 यहाँ पे नींबू का रस जो है उन काट के हमने निकाल के रखा है। इस तरफ दही है, आधा किलो दही के बराबर हमने यहाँ पे लिया है और उसमें डाले थे हमने पुदीने के पत्ते और उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। और चिकन है हमारे पास तकरीबन 2 किलो के बराबर। तो ये है इसके जो है इंग्रेडिएंट्स। और साथ में इस तरफ हमने जो है हलीब की क्रीम रखी है, मिल्क क्रीम है, किसी भी अच्छी कंपनी की ये भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ना हो तो घर वाली क्रीम भी जो है आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपने ये जो सारे मसाले हैं वो किस तरह से मिक्स करने हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें हमारे पास जो क्रीम है, मिल्क क्रीम, वो ऐड करेंगे गोश्त में। तो व्यूज़, आज की जो वीडियो है आपसे गुजारिश है कि इसके इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि उसी से आपकी रेसिपी का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से निकल के आएगा। और ये वही रेसिपी है जो हम खुद दोस्त वगैरह या सारे कज़न्स वगैरह किसी भी जगह पे जब प्रोग्राम वगैरह कोई भी हो, ऐसा वैसा खाने पीने का, एन्जॉयमेंट का कोई भी प्रोग्राम हो, तो ये रेसिपी हम खुद बनाकर खाते हैं और वही आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो आप अपना फ़ीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ पे लहसुन अदरक पाउडर भी हमने डाल दिया है, तिक्का मसाला भी डाल दिया है, और ये रहा नींबू का रस। 6 नींबू लिए थे हमने, उनका रस निकाल लिया था, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। और अब इसमें दही डालेंगे, उसमें हमने पुदीने के पत्ते डाल के भाई उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, वो इसमें डाल दिया है। और साथ में लाल मिर्च हमारे पास थी, कुटी हुई लाल मिर्च है यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और नमक हस्बे जायका आप इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून के बराबर जो है वो नमक लिया है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं, सारे मसाले, उनको अच्छी तरह से हाथ ही के साथ आप मिक्स कर लीजिए। और जितनी अच्छी तरह से आप मसाले मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से जो है रेसिपी का टेस्ट निकल के आएगा। और मसाला लगा लेने के बाद तकरीबन जो है 2.5 से 3 घंटे के लिए हम इनको छोड़ देंगे, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो ये देखिए मसाला जो है वो हमने अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसे रख देंगे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए। तो व्यूज़, आज की रेसिपी के बारे में अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो भी बताइए, अगर कोई चीज़ बुरी लगे तो वो भी बताइए हमें, ताकि इम्प्रूव होने का मौका मिल सके। अब हम रेसिपी को पकाएंगे। यहाँ पे हमने जो है सीहों के ऊपर बोटियाँ चढ़ा के उनको पकने के लिए कोयले के ऊपर रख दिया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो हमारे पास जो शॉट था वो हमसे मिस हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट आपको एक आइडिया देना है कि किस तरह से आपने इसको पकाना है। जब आप समझ लें कि इसकी जो है एक साइड पक चुकी है, इसे टर्न कर दीजिए, जैसा कि हमने टर्न किया है। बहुत से लोग जो है इसके ऊपर ऑयल भी लगाते हैं पकाने के लिए, लेकिन आप इसके जो है ऊपर ऑयल मत लगाइए पकाते वक्त। आप उससे पहले जब हम मसाले मिक्स करते हैं उसी में अगर आपने जो है हाफ़ कप के बराबर ऑयल डाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर ना भी डालें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मलाई और जो हमने दही डाला है वो इसको पकने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद देता है और आसानी के साथ जो रेसिपी है वो तैयार हो जाती है। तो अब हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 7-8 मिनट इसको जो है वो पकने के लिए लगे थे। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। तो ये रही हमारी व्यूज़ आज की रेसिपी चिकन मलाई बोटी। बहुत स्पेशल रेसिपी है,
आप इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाते जाइए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दे दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।